हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब गाइस? आई होप गाइस आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आपका हमारा एक नए व्लॉग में। तो यहाँ मैं सुबह की सारा काम को निपटा करके सारा काम झाड़ू पोछा वगैरह जो होता है अपना नहाना धोना मैंने सारा काम कर लिया था और मैं यहाँ पे रेडी हो रही थी किचन में काम करने के लिए। मतलब नॉर्मल जो हल्का सा मेकअप होता है जो एक सुहागन के लिए ज़रूरी होता है, सिंदूर लिपस्टिक वगैरह, ये मैं थोड़ा बहुत कर रही थी क्योंकि आज थी संडे और आज के बाद फिर टाइम नहीं मिल पाता है क्योंकि संडे बहुत ही बिजी डे रहता है। तो टाइम नहीं मिल पाता है बिल्कुल भी, क्योंकि लंच भी बनाना रहता है, ब्रेकफास्ट डिनर दो दो टाइम पे फिर ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है, तो थोड़ा टाइम की कमी हो जाती है। इस वजह से मैं सोच रही थी कि फटाफट से ये सब काम निपटा लूँ, उसके बाद ही सारा काम करूँ। यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी और मेरी बेटी यहाँ पे अभी तक तो सोई ही हुई है, फिर थोड़ी देर के बाद उठ जाती है उसके। और यहाँ पे ना गाइज मेरी एक ईयररिंग्स जो है वो गुम हो गई थी, यानी कि ये जो है ईयररिंग है वो गोल्ड की और छोटे छोटी मैं पहनती हूँ, तो पता नहीं कहाँ गुम हो गई थी। तो मैंने वीडियो भी बना लिया था और पहले शॉर्ट्स भी बनाए थे, तो एक ही ईयररिंग में बनाया था। उसके बाद मैं यहाँ पे खोजूंगी कहाँ है, बेड पे ही होगा और कहाँ गया होगा। रात सुबह उठी तो देखी नहीं था। यहाँ पे दृष्टि भी उठ चुकी थी और मैंने चाय वाय बना लिया था, सबको दे भी दिया था और खुद भी ले आई थी क्योंकि मैं एक चाय लवर हूँ और बिना चाय पिए तो मेरे से दिन का काम नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे मैं चाय पी रही थी और दृष्टि उठ चुकी थी, खेल रही थी, वो भी इंजॉय कर रही थी और थोड़ा टाइम पास मैं उसके साथ कर रही थी। टाइम पास क्या, उसको टाइम दे रही थी मैं ताकि उसको अच्छा लगे। तो वहाँ पे उधर दृष्टि खेल रही है और मैं इधर अपना काम कर रही हूँ, काम नहीं मतलब चाय पी रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं चाय पी रही थी और चलते हैं किचन में। तो यहाँ पे मैं किचन में गई, यहाँ पे कुछ सब्जी कटिंग करके रखी हुई थी, आज बनने थे घर में। मम्मी ने बोला था पकौड़े बना देना, तो ये पकौड़े के कटिंग थे और ये सब्जी की कटिंग थी। तो ये जब मैं नहा रही थी तो मम्मी ने सब कटिंग करके रख दिया था कि मैं आऊँ और मेरा काम आसान हो जाए। यहाँ पे मैं अपना काम करने लगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे सारे बर्तन जो मैं धुल के गई थी इकट्ठे कर रही थी, साइड में कर रही थी ताकि मेरे को काम करने में प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद मैंने ये कढ़ाई ले लिया। ये कढ़ाई गाइस इग्नोर कर देना प्लीज़, क्योंकि इस कढ़ाई में मेरे को पर्सनली बनाना अच्छा लगता है खाना, क्योंकि वैसे दूसरी कढ़ाई मम्मी ने निकाल रखा है पर फिर भी मैं इसी में बनाती हूँ क्योंकि ना इसमें फटाफट से बन जाता है, जल्दी कढ़ाई गर्म हो जाता है और खाना भी जल्दी बन जाता है, इसलिए मैं इसी कढ़ाई को यूज करती हूँ। लेकिन मम्मी बोलती है कि दूसरी कढ़ाई जब निकाल दिया तो इसे यूज करो। तो मैं यहाँ पे अभी सब्जी बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने तेल वेल सब डाल दिया और यहाँ पे मसाले भी निकाल लिए थे। कुछ कुछ मसाले इसमें नहीं थे, मुझे डब्बे में डालने थे, मतलब और जगह पे रखा हो रहता है तो इसमें मुझे डालने हैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट से इसको मैंने जीरा का फ़ोरन दिया और मिर्ची का फ़ोरन दिया और सब्जी की छौंक लगा दी। और मुझे यहाँ आज बहुत सारा काम करना था, ब्रेकफास्ट बनाना था, लंच बनाना था, तो सबको इकट्ठे करना था। यहाँ पे मैंने पकौड़े के जो क्या बोलते हैं, मम्मी ने चावल पीस के रखा था, तो और उसमें मुझे डालनी है बेसन। तो पकौड़े में अगर आप चावल पीस के रखोगे ना तो बहुत अच्छा बनता है, तो क्योंकि उसका ना जो टेस्ट आता है बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैं बेसन डाल रही हूँ, चावल पीसा हुआ जो है उसमें मैं बेसन डाल रही हूँ और यहाँ पे मैं सारे मसाले भी इसमें ऐड करूँगी और इसको जब हिलाते रहूँगी, जब इसमें लम्स ना पड़ जाए तब तक इसको हिला दूंगा, मेस कर देना है। सबको पता है ये कैसे बनता है। तो यहाँ पे मैं पकौड़े की तैयारी कर रही थी, इसको मेस कर रही थी कि दोनों मेस हो जाए। उसके बाद मैं इसमें मसाला ऐड करूँगी। यहाँ पे दृष्टि भी आ गई और बोली मम्मा मम्मा प्लीज़ मुझे गोदी में ले लो। तो मैं यहाँ पे दृष्टि को गोदी में लेके, और मुझे डर भी लगता हुआ मैं इसको यहाँ पे नहीं बैठाना चाहती हूँ क्योंकि किचन में एक तो ज़्यादा जगह नहीं है, मेरे को कैमरा रखने में भी प्रॉब्लम होता है, तो मैं नहीं बना पाती हूँ वीडियो अच्छे से। जैसा आप देख ही सकते हो थोड़ी सी जगह की प्रॉब्लम है, कैमरा की प्रॉब्लम होगी और लाइट की भी प्रॉब्लम है यहाँ पे, और ये आग भी जल रही है तो मैं नहीं चाहती हूँ कि ये वो बैठे यहाँ पर, और क्योंकि कुछ भी हो सकता है कभी भी, तो इसलिए यहाँ पे मैं मसाले इंक्लूड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने इस गिलास में मैंने लहसुन को कूट के रखा हुआ है, तो मैं वो भी ऐड करूँगी। यहाँ पे मैं ये ज़्यादा पाउडर नहीं डाला, बस धनिया पाउडर डाला, मिर्ची डाला है और यहाँ पे हल्दी डाला, और जो ये होता है ना लहसुन, लहसुन को भी लास्ट में कूट लूँगी। और कूटने के लिए मैं नॉर्मली गिलास ही यूज करती हूँ क्योंकि कौन बर्तन निकाले, इतना कौन धुले। तो मैं यहाँ पे क्योंकि काम करना ही है
वही काम हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे और यहाँ पे मैं साइड में सब्जी भी चला रही थी, दृष्टि को भी देख रही थी, क्योंकि मुझे सारे काम हैंडल अकेले करना था और मम्मी यहाँ पे नहाने गई हुई थी। तो मैं वेट नहीं कर सकती थी इतना देर, क्योंकि फिर लेट हो जाए ब्रेकफास्ट के लिए, यानी कि नाश्ता के लिए लेट होता। तो मैं यहाँ पे सारा काम अपना कर रही थी कंप्लीट, फटाफट जैसे जैसे हो सके मैं यहाँ पे कर रही थी और सबको देख रही थी। और जब भी दृष्टि उठती है तो थोड़ा उसको मम्मी चाहिए ही होती है। यहाँ पे मैंने मसाले ऐड कर दिए, मसाले ऐड करके यहाँ पे इसके लम्ब सारे हटा रही थी और थोड़ी देर के लिए इसको भिगो करके रख दूँगी, ताकि ये अच्छे से मसाले मिक्स हो जाए और इसमें फूड ये अब्जॉर्ब कर ले सब चीज़, और इसका टेस्ट भी अच्छा है। यहाँ पे मैं सब्जी भी देख रही थी, सब चीज़ कर रही थी। और यहाँ पे मैं लहसुन निकाल रही हूँ, लहसुन को मैं छिल लूँगी। लहसुन को छिलने के बाद में गिलास में डाल के इसको मैं कूट देती हूँ, ताकि अच्छा फ्लेवर आ जाए, उतना घसने कौन जाए। तो यहाँ मैं गिलास में लहसुन छीलने के बाद में गिलास में डाल करके इसको कूटूँगी। यहाँ पे मैंने एक साइड पकौड़े की तैयारी कर ली थी, और यहाँ पे मैंने जो सब्ज़ी पहले छौंक लगाई थी वहाँ पे ये अच्छे तरीके से भून चुकी थी। तो अब मैं इसमें ना मसाले ऐड कर रही हूँ। तो मैंने सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए, और जो मैंने वो पकौड़े के लिए लहसुन थोड़ा सा कूट रखा था, इसमें भी थोड़ा सा कूट करके डाल दिया, मिक्स कर दिया, ताकि मेरा टाइम भी बच जाए और एक साथ दोनों काम हो जाए। तो यहाँ पे मैंने दोनों काम कर लिए, और यहाँ पे मैंने सब्ज़ी भी फ्राई कर ली है, और आप देख सकते हैं सब्ज़ी का कलर थोड़ा बहुत अच्छा आया है। फिर यहाँ पे मुझे गूँधना था आटा, और मैं साइड में यहाँ पे दाल भी चढ़ा रखा था और सब्ज़ी को भून भाज के सब चीज़ रख दिया था। उसके बाद अब मुझे करना है आटा गूँथना है, क्योंकि पापा को ब्रेकफास्ट में रोटी चाहिए रहता है। तो मैं यहाँ पे पापा के लिए रोटी बना रही थी, तो यहाँ पे आटा गूँथ रही थी, और यहाँ पे सब्ज़ी भी मैं देख रही थी साइड में, ताकि फटाफट बन जाए। आटा गूँथ रही थी ताकि रोटी भी जल्दी से बन जाए। यहाँ पे रोटी भी बनने लगी है और दाल भी बन रही है, तो दोनों काम एक साथ हो रहे हैं फटाफट से। और सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी है, तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटी, ताकि पापा को मैं फटाफट से ब्रेकफास्ट दे चुकी, पापा को क्या सबको घर में ब्रेकफास्ट दे चुकूँ। और लंच तो मैंने एक साथ ही बना दिया, और ऐसे दीदी भी आज आने वाली थी, तो मैं सोच रही थी कि सारा काम फटाफट कर लूँ, क्योंकि आने के बाद उनके साथ मुझे गॉसिप भी बहुत सारा करना था, और अगर काम पेंडिंग रहेगा तो फिर मैं गॉसिप कैसे करूँगी। तो इसलिए मैं उनके वजह से भी, एक वो भी वजह था जिसकी वजह से मैं दोनों एक साथ कर रही थी, लंच और ब्रेकफास्ट दोनों एक साथ बना रही थी, ताकि वो आएँ और मैं उनके साथ गॉसिप करूँ, ये भी एक वजह थी। तो यहाँ पे मैं फटाफट से जितना भी मेरे से पॉसिबल हो सके जल्दी जल्दी काम करना मैं निपटाने की कोशिश कर रही थी, ताकि निपट जाए और मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊँ। तो यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ, और रोटी बनाने के बाद मैं सबको रोटी दे दूँगी। तो गाइज़ यहाँ पे देखते देखते काम करते करते दीदी भी आ चुकी थी, और सबसे पहले वो दृष्टि के साथ खेल रही थी। दृष्टि से हाल खबर पूछ रही थी कि मम्मी ने कितना मारा, क्या किया। और यहाँ पे दृष्टि नंगी पूंगी है और उसी के साथ वो खेल रही हैं। उसके बाद यहाँ पे गाइज़ मेरे पकौड़े भी बन के तैयार हो गए, क्योंकि मैंने पकौड़े थोड़ा लेट से बनाया था ताकि गर्मा गर्म रहे। यहाँ पर चावल भी मैंने बना लिया था। और ये जो लहठी है ये दीदी हम लोगों के लिए लाई थी, एक तरीक़े से ब्लेसिंग्स ही है ये। तो ये हम लोगों के लिए लाई थी लहठी, ये मेरा लहठी है। तो ये सारी लहठी दीदी लाई थी ताकि हम पहन सके। और नेपाल की लहठी जो होती है ना बहुत अच्छी होती है, तो वहाँ की फेमस भी है। तो ये सब दीदी हम लोग की लाई थी। इसमें भी लहठी थी, काले वाले प्लास्टिक में पूरी लहठी भरी हुई थी। तो हम सभी के लिए लाई थी, दीदी अपने लिए भी लाई थी और मम्मी के लिए भी लाई थी और मेरे लिए भी लाई थी। तो हम तीनों के लिए लहठी लाई थी, और यहाँ पे वो दिखा रही थी कि मैंने तुम लोगों के लिए लहठी लाया। तो आप देख सकते हो कितना प्यारा प्यारा कलेक्शन है, बहुत ही सुंदर लग रहा है सारा लहठी। मन कर रहा है सब पहनने पर, सभी प्यारा प्यारा था, सभी सुंदर था, अच्छा लग रहा था। तो ये सारी लहठी जो थी वो दीदी लाई थी, और मुझे तो बहुत ही प्यारा लगा। आपको कैसा लग रहा? और ये 2 साड़ियाँ भी थी जो उनको उनके मायके से मिली थी, तो वो दिखा रही थी कि ये जो 2 साड़ियाँ हैं मुझे मेरी मायके से मिली है, कैसा है। मैंने बोला अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। एक इसमें कॉटन की है और एक सिल्क की साड़ी है, सिल्क नहीं पता नहीं इसको क्या बोलते, पर ये अच्छी साड़ी थी। यहाँ पे दृष्टि को उसकी बड़ी मम्मी उसके लिए बड़ी मम्मी क्या वो खुद ही वो ये सारी बैंगल्स जो है वो सारा पहन रही है, खुद ही ले करके बोल रही है मुझे दो, मुझे पहनना है। और यहाँ पे उसके लिए उसकी बड़ी मम्मी ने उसके लिए फ़ोन लाया था जिसमें गाना बजता है। तो यहाँ पे ये दृष्टि फ़ोन लेकर के खेल रही थी और इन्जॉय कर रही थी, और वो बहुत ही खुश हो रही थी फ़ोन देख करके। जब वो हम सब ने ये फ़ोन बचपन में यूज़ किया है,
मैंने तो पर्सनली किया है बचपन में। ये फ़ोन हर दुर्गा पूजा में पापा से बोलती थी पापा मुझे ये फ़ोन चाहिए, और ख़रीदती थी और 2 दिन के बाद तोड़ देती थी। तो मुझे अभी तक ये बात याद है ये फ़ोन का, और दृष्टि को देख कर के मुझे याद आ जाता है अपना बचपन। जैसे ये खिलौने ख़रीदने के लिए ज़िद करती है, या फिर खिलौने देख के एक्साइटमेंट इसका जो लेवल पे रहता है उस लेवल को देख के अच्छा लगता है मेरे को। यहाँ पे हम दोनों शाम हो चुका था और हम दोनों जा रहे थे दुकान पे, क्योंकि हमें कुछ लेनी थी लाइटें। तो लाइट लेने के लिए हम दोनों दुकान निकल चुके थे। तो हम यहाँ पे लाइट की दुकान, इलेक्ट्रिक की दुकान पे आ गए थे लाइट लेने के लिए। और हमने यहाँ पे ली लाइट ये नाइट बल्ब थी, तो हमें नाइट बल्ब लेनी थी। हमने पहले लाइट लिया, उसके बाद पापा ने हमें जिस तरीके से बताया था वैसे यहाँ अंकल ने कुछ लाइटें दिखाई कि किस तरीके की नाइट बॉल लेनी है। हमें लेनी थी सफ़ेद कलर की, क्योंकि पापा ने बोला था कि सफ़ेद ही लेके आना। यहाँ पे हमने लाइटें ले ली। लेने के बाद फिर से हम घर जा रहे हैं, और यहाँ पे मैं लाइट की प्राइस पूछ रही थी क्योंकि मुझे शाम में लेनी थी लाइट। फिर से मुझे एक बारी मार्केट आनी थी। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर लाइटें थी, और यहाँ पे दिवाली की मार्केट लग गई है, सज गई है। तो यहाँ पे कुछ घर के सजावटी सामान भी थे जो कि बहुत ही प्यारे प्यारे और सुंदर सुंदर थे, पर एक्सपेंसिव थे। थोड़े महंगे थे पर अच्छे थे और क्यूट लग रहे थे, सब अच्छे लग रहे थे। यहाँ पे हम सामान लेके वापस घर आ रहे थे, और फिर हम रात में पहुँच गए मार्केट करने के लिए। यहाँ पे हमें लेनी थी लड़ियाँ, तो यहाँ से हमने लड़ियाँ उठाई क्योंकि हमारे घर की डेकोरेशन के लिए थोड़ी सी लड़ियों की ज़रूरत थी। तो यहाँ पे हमने लड़ियाँ उठाई, और ये चौका-चौंध वाली लड़ियाँ, बहुत सारी लड़ियाँ थी, आप जैसा पसंद कर सकते हो वैसा ले सकते हो। तो मैं आपको कल ब्लॉग में दिखाऊंगी कि मैंने कौन कौन सी लड़ियाँ ली। इसके बाद हम लड़ियाँ लेने के बाद हम आ गए अपना घर, और ये हमारा गली है गाइस। तो कुछ इस तरीके से हमारा गली सजा हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और हाँ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, और आपको फिर मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, नमस्कार।